एक 1.5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी था। वो सब मिला के मैं 10 लाख इसलिए जमा किया सर 2017 में, क्योंकि मुझे 2019 में 19 लाख रुपए की मेच्योरिटी थी। क्योंकि 3 साल में 19 लाख दे रहे थे ये। नहीं सर, वो तो 19 लाख जो है मेरा 2004-5 से ही, 7 से ही 2-2 लाख, 1-1 लाख 50,000 ऐसे जमा करते बढ़ते बढ़ते 19 लाख गया सर वो। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 50,000 रुपए का तो आपने दिया, 50,000 जमा किए तो 3.5 लाख मिला 2014 में। जी। और फिर एक 6 लाख रुपया 2015 में जमा किए तो फिर आपको 16 में 6,92,000 मिल गया। इस दौरान भी पैसा जमा कर रहे थे क्या आप? नहीं, उसके बाद मैं नहीं किया सर। हाँ, 2017 में किया सर 10 लाख रुपए। तो 2017 में ही ना किया, सहारा में मैं कह रहा हूं। आपने तीसरी दफा इन्वेस्ट किया 2017 में। जी जी जी। और वो किया आपने 10 लाख रुपए। जी जी जी। अच्छा, तो मैं इसे कैलकुलेट करना चाहता हूं कि 3.5 लाख और इधर 6,92,000, तो लगभग आपको सहारा ने दिया, जो आपका पैसा था उसको सहारा ने लौटा करके दे दिया आपको लगभग 9 लाख रुपया, जो जिसमें से 6 लाख आपका मूलधन मैनेज कर लीजिए, 50,000 मूलधन मैनेज कर लीजिए, तो 6,50,000 का आपको लगभग 9 लाख रुपया मिला सहारा से। ठीक है। और जी आपने 2017 में फिर से जो है 10 लाख रुपए दे दिए सहारा को। जी जी जी। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि ये 16 साल का जो विश्वास है, उस विश्वास के एवज में सहारा ने आपसे 10 लाख रुपए दे दिया। अब सब कुछ चूंकि चल रहा था, जब 6 लाख का भी रिटर्न आपको आ गया तो आपको लगा कि 10 लाख अगर देंगे तो 10 लाख की मेच्योरिटी कब होने वाली थी? वो सर मेरा मेच्योरिटी सर 22 में था। अच्छा, 22 में था। जी तो जी। 10 लाख की मेच्योरिटी 22 बीत गई, उसमें से कोई पैसा आया? नहीं मिला सर, 19 वाला ही नहीं मिला सर। 19 में जो मिलना था 2019 में। वो कौन सा पैसा था वो 2019 पैसा वाला? सर, हाँ वो मैं बता रहा हूँ सर। 2007 में, 2008 में, 2009 में किसी योजना में 1 लाख रुपए, किसी योजना में 50,000 रुपए, वो सब मिला करके इन्होंने क्यू साफ में डाला सर पूरे पैसे को। तो वो 2012 में क्यू साफ में जब डाला तो उन्होंने बनाया उसको पूरा विच इंटरेस्ट जो भी करके इन्होंने 6,26,000 रुपए बनाया। उसके बाद जब सोसाइटी चालू हुई तो इन्होंने 2015 में सर 3 साल हुआ था क्यू साफ में, 3 साल के बाद उसको सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिए सर। अरे बाबा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने सहारा में कितनी दफा निवेश किया, कब से कब तक किया? आपने 2 निवेश का तो अकाउंट बताया, 2000 का और 2015 का। आप नहीं इस तो बीच में भी निवेश कर रहे थे? हाँ, बीच में कर रहा था सर। 2007 में किया, 2008 में किया, 2009 में किया। वो कितना पैसा निवेश कर रहे थे? कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 75,000, कभी 1 लाख ही ऐसा निवेश होता था सर। तो वो कितना हो गया? तो वो सर 2012 में इन्होंने क्यू साफ में डाल दिया उस पूरे पैसे को। तो 2012 के पहले तक कितना पैसा था जिसको क्यूब चॉप में डाला? टोटल पैसा कितना था? वो सर 3-3.5 लाख रुपए रहा होगा सर, 4 लाख के आसपास। 3.5 लाख रुपया मोटा मोटी समझते हैं। हाँ, मोटा माटी। 3.5 लाख को इन्होंने क्यू शॉप में तब्दील कर दिया। जी जी जी। और फिर आपने 2019 में आपने 10 लाख रुपए दिए, जिसकी मेच्योरिटी 2017 में सर, 2017 में दिया। 2017 में आपने 10 लाख रुपए दिए, जिसकी मेच्योरिटी आपको 22 में होनी थी। हाँ, 22 में होना। ये जो 3.5 लाख रुपए क्यूसॉप में गए, इसकी मेच्योरिटी 2019 में होनी थी। इसकी मेच्योरिटी सर होना था 2018 में। क्यों साहब का था, 6 साल के लिए था ये। 2018 में होना था। हाँ, 2018 में मेच्योरिटी होना था, लेकिन मेच्योरिटी के पहले ही इन्होंने जो है इसको सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिए। क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया या सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया? पहले क्यूसॉप में कन्वर्ट हुआ है सर। हाँ, अगर मैं क्यूसॉप में कन्वर्ट उस पैसे को नहीं किया रहता तो जैसे मुझे 14 साल में पैसा मिला, हाँ, ये पैसा मुझे मिल गया रहता सर, लेकिन क्यूसॉप में कन्वर्ट होने की वजह से ये पैसा मुझे नहीं मिल पाया। फिर क्यूसॉप से फिर सोसाइटी में कब आया पैसा ये?
ये 2015 में डाल दिए सर, बोले 3 साल के लिए है, 3 ढाई 3 साल के बाद तो आपको मिल ही जाएगा। तो 2019 में मुझे मिलना था, क्यों साहब में रहता वो पैसा तो मुझे 2018 में मिलता, सोसाइटी में कर दिए तो मेरा 2019 में चला गया। क्यू शॉप से 2000 सोसाइटी में कर दिया 2019 के लिए। हाँ जी 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 जी। अच्छा ठीक है साहब, ये क्या आपको 2000, ये जो क्यू शॉप में, क्यू शॉप से सोसाइटी में कब किया? ये 2015-16 में किए सर, 2015 के आसपास में। 2015 में ही आप फिर 6 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, जिसको 2016 में आपको 6,92,000 मिल रहा है। हाँ हाँ, 16 में मिला सर, 1 साल के लिए किया था, 1 साल के लिए किया था। और फिर आप 17 में आकर के 10 लाख फिर जमा कर दिए। जी जी जी। मैं तो फिर आप ले आइए पैसा। फिर जब आप ही ये सारा धंधा कर रहे हैं साहब, जब आपको आप पैसा पर पैसा दिए जा रहे हैं भरोसे पर, और आपका क्यू शॉप से पहले सोसाइटी में हुआ, पहले क्यू शॉप में कन्वर्जन हुआ, फिर सोसाइटी में हो गया, और फिर आप जाकर के 10 लाख जमा कर दिया है, तो ज्यादा जब लोभ कीजिएगा तो यही होगा। नहीं सर, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में सर बकायदा बराबर पेमेंट हो रहा था, लोगों का काफी विश्वास था यहाँ पे। तो करीब चोर क्या करता है? चोर पहले विश्वास ही बहाल करता है। जी जी जी। फिर चलिए हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि नहीं, चोरी चोरी नहीं है, बीच बीच में व्यवस्था फंस गई, नहीं तो पैसा मिल ही रहा था। जी जी। तो फिर क्यू शॉप में क्यों कन्वर्ट किया? फिर क्यू शॉप से सोसाइटी में क्यों कन्वर्ट किया? जब और क्यू फिर शॉप में 10 लाख रुपए आपसे लिए गए। जब क्यू शॉप में कन्वर्ट किए सर, इन्होंने आके क्या बोला कि सहारा और सेबी का मामला चल रहा है, आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा सेबी से पैसा लेने के लिए। हाँ, तो इसको आप क्यू शॉप में डाल दीजिए, यहाँ तो ब्रांच है, यहाँ ऑफिस है, आपको यहाँ से पैसे आराम से मिल जाएंगे। कौन जाएगा वहां सेबी से पैसा लेने के लिए, बॉम्बे सेबी ऑफिस में? तो 95% लोगों का क्यू शॉप में ट्रांसफर हो गया था सर, पैसा जो है करीब 1 डेढ़ माह के अंदर सभी का कर दिए चाहिए। और वो जो मेरा 50,000 रुपए जो सन 2000 में जमा किया था, उसके लिए भी पीछे पड़े थे, लेकिन मैं बोला इसको मैं नहीं करूंगा क्यू शॉप में कन्वर्ट। मैं 14 साल के लिए रखा हूं, मुझे 14 साल में पैसा चाहिए, तो वो पैसा मुझे मिला सर, मैं कन्वर्ट नहीं कराया उसको। तो अच्छा, दूसरा जो है सो जबरदस्ती आपका कन्वर्ट कर दिया। हाँ, बाकी को कन्वर्ट किए। मैं बोला इस पैसे को मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, 5 बच्चियां हैं, शादी ब्याह करना है, कहां से मैं पैसा लाऊंगा? तो उसको कन्वर्ट नहीं किया सर मैं। वो एजेंट भी बोला कि नहीं, दबाव नहीं है कंपनी का ज्यादा कि आप कन्वर्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर हथियार रखे कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं बोला नहीं, इसको मैं नहीं करूंगा। तो वो पैसा मिला सर मेरे को। और ये जो 10 लाख है उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो, जिसकी 22 में मैच्योरिटी होनी थी? ये तो सर ऑफिस बंद हो गया है ना, अब तो कम्युनिकेशन गैप हो गया है। कम्युनिकेशन गैप हो गया है, किसी से बात हो नहीं सकता है, ऑफिस ही बंद है। लेकिन अगर ऑफिस चलते रहता, खुला रहता सर, तो थोड़ा अमाउंट 10% 20% पेमेंट तो ऐसे आ ही रहा था, मिल ही रहा था लोगों का, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा था। 10-20% पैसा मिल रहा था। ये एक्चुअल में इन्होंने क्या गलती किया सर, इनको कहीं से, इतनी बड़ी कंपनी है, 5-10 हजार करोड़ का फंड इकट्ठा करके जितने ब्रांच हैं सभी जगह इनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजवाना चाहिए था। कहीं पे 100 करोड़, कहीं 50 करोड़, कहीं 20 करोड़। छोटे निवेशक भी इसमें बहुत है ना सर। छोटे निवेशक, किसी का 25,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है। तो इस टाइप के निवेशक है, तो ये तो क्या बोलते हैं, 50,000 रुपया नहीं दोगे तो बेचारा गरीब आदमी जो है ठेला ठप्पड़ लगाया हुआ है, तो वो तो बड़ा तकलीफ देह में आ जाएगा ना। ये चाहते तो उनको आराम से दे सकते थे। 25,000 20,000 रुपए आज के डेट में क्या है सर, उसको तो इतनी बड़ी कंपनी है, 15-15 लाख वो जो मजिस्ट्रेट जो बैठे हैं इसको देख रेख करने के लिए तनख्वाह मिल रहा है, सुना हूं, एक को 15 लाख, एक को 5 लाख है।
20 लाख रुपए में कम से कम 1,500-2,000 निवेशक लोग को पेमेंट हो जाएगा सर। मेरे जानकारी में कुछ लोग ऐसे हैं, किसी का 12,000 रुपए है, किसी के 26,000 रुपए है, किसी का 35,000 रुपए है। इतना पैसा तो दिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। 5-10 हजार करोड़ का व्यवस्था कर देते तो पूरे हिंदुस्तान में बढ़िया सुचारू से चला सकते थे, और अभी भी चल सकता है। नियत सही होना चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है, नियत गड़बड़ है? नियत में तो खोट लगता है सर, खोट हो चुका है। अब सरकार है, अब सरकार को तो सर क्या बोलते हैं, सरकार को तो हमने पैसा नहीं दिया सर, सरकार सहारा के ऑफिस में जाकर के पैसा दिया गया है, एजेंट घर से लेकर के गया है। मेरा जो एजेंट है सर, दुर्ग जिले का मान के चलिए सबसे बड़ा एजेंट है, उसके ऊपर 6.5 करोड़ का लाइबिलिटी है। आपके एजेंट के ऊपर 6.5 करोड़ का लाइबिलिटी है? जी 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 जी। वो अपना जमीन भी बेच करके जमा किया था सर, 30 लाख रुपए अपना जमीन बेच के भी जमा किया था। वो कब जमा किया था 30 लाख जमीन बेच के? वो जमा किया था सर, क्या बोलते हैं, 2015 में शायद जमा किया था, 2015 में। उनका एक योजना आया